जिन और इंसान की रहस्यमयी दोस्ती। रात के 2 बजे किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटकाया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन किसी ने धीरे से मेरे कान में कहा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा से। ये कहानी राजन की है। राजन एक 25 साल का नौजवान था, जो शहर की भागती जिंदगी से दूर अपने दादा दादी के गांव कुछ दिन सुकून की तलाश में आया था। गांव था नगईपुर, अब लगभग वीरान हो चुका था। यहाँ रात में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, पर राजन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। दादी ने उसे बार बार चेताया था, बेटा रात को पुराने कुएं के पास मत जाना, वहाँ कुछ है जो हर अजनबी को अपना बना लेता है। राजन मुस्कुराया, पर मन में सोच लिया कि वो जरूर जाएगा। तीसरी रात करीब 1:45 चांदनी धुंधली थी और सन्नाटा घना। राजन अपने कैमरे के साथ पुराने कुएं की ओर निकल गया। पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। और तभी, क्यों आया है तू यहाँ? राजन ने चौंक कर पीछे देखा, कोई नहीं था। तभी एक परछाई सामने आई, ऊंची, काली और धुएं जैसी। डर मत, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, तू वो है। अब मुझे इंतजार था। राजन की सांसें थम गईं। डर के बावजूद वो वहीं खड़ा रहा। उस रात के बाद रोज रात को राजन कुएं के पास आता और वही परछाई भी आती। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद शुरू हुआ। तू कौन है? मैं एक जिन्न हूँ, पर वैसा नहीं हूँ जैसा तूने कहानियों में सुना है। मैं बंद हूँ इस जगह में सैकड़ों सालों से। राजन को डर कम और उत्सुकता ज्यादा होने लगी। वो जिनसे सवाल करता, उसकी दुनिया के बारे में जानने लगा। धीरे धीरे उनकी अजीब सी दोस्ती हो गई। राजन ने रूहान से पूछा, तू आजाद क्यों नहीं होता? रूहान ने कहा, एक श्राप है मुझ पर। मुझे आजादी तभी मिलेगी जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के मेरी मदद करेगा और मेरी असली कहानी दुनिया को बताएगा। राजन ने वादा किया कि वो उसकी मदद करेगा, पर कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक आदमी कुएं के पास से गायब हो गया। रात में घरों के बाहर खून के निशान पाए गए। बच्चों की चीखें सुनाई देती थीं, लेकिन दिखता कोई नहीं था। सारे गांव वाले डर गए थे। सबका शक राजन पर गया था, क्योंकि वो शहर से आया था और तभी से ये सब शुरू हुआ है। राजन ने रूहान से पूछा, क्या ये सब तू कर रहा है? रूहान की आंखों में दर्द था, पर वो बोला, नहीं, ये मैं नहीं हूँ, कोई और है जो मेरी आत्मा से बंधा है। मेरा अंधेरा रूप, जिसे मैंने सालों से बंद रखा है, अब जाग रहा है। रूहान का दूसरा रूप जफर एक अत्यंत शक्तिशाली क्रूर जिन था, जो इंसानों से नफरत करता था, और अब वो जाग चुका था। राजन ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं माना। लोग उसे मारने के लिए निकल पड़े। जफर ने गांव पर हमला किया। आग, चीखे और मौत का तांडव होने लगा। तभी राजन रूहान को बुलाने कुएं के पास गया और बोला, अगर मैं तुझ पर यकीन करता हूँ तो मुझे बता, इस सब को कैसे रोका जा सकता है? रूहान बोला, एक ही रास्ता है, मेरी आत्मा को मुक्त कर दे, मुझे इस श्राप से आज़ाद कर दे, लेकिन इसके लिए तुझे अपना जीवन देना होगा। राजन चुप रहा और कहा, अगर मेरे जीवन से एक गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूँ। राजन ने अपनी हथेली काटी, खून कुएं में टपकाया और पुराना श्लोक बोला जो रूहान ने सिखाया था। दोस्तों, चारों ओर बिजली गिरी। जफर चीखने लगा और जलने लगा। रूहान की आत्मा चमकने लगी। तू पहला इंसान है जिसने बिना स्वार्थ के मेरी मदद की। मैं तेरी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और तभी एक चमत्कार हुआ। राजन मरा नहीं दोस्तों, बल्कि जफर की शक्ति उसमें समा गई। राजन अब आधा इंसान आधा रूहानी शक्ति वाला बन चुका था, एक संरक्षक, गांव को बचाने वाला। दोस्तों, गांव की शांति लौट आई थी। कुआं हमेशा के लिए बंद हो गया, पर राजन अब भी वहीं रहता है, गांव के रक्षक बनकर। कहते हैं, अगर आप नगईपुर की उस वीरान हवेली के पास रात को रुको तो एक परछाई आपको देखती है। पर डरिए मत, वो रूहान नहीं, अब राजन है, इंसानों की रक्षा करने वाला, जो जिन्नों की दुनिया का एकमात्र दोस्त है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।